दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। काश गुंबदे खज़रा। भैया थोड़ा सा माइक वालों जरा और बढ़ाएं, बड़ा मशहूर माइक है आपका, बढ़ा दीजिए, प्यार में मेरे साथ पढ़ लीजिए। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। जरा बोल के दिखाएं चमरप्पा वालों, सबको नहीं बोलना है, बस वो बोले कि जिसे मदीना देखने की तमन्ना हो। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। अब हाथ उठा के जरा बताएं कौन मदीना जाना चाहता है, और मेरे साथ बोले काश गुंबदे खज़रा देखने। वाह वाह वाह, एक आवाज आनी चाहिए, बुलंद आवाज से पढ़े। काश गुंबदे खज़रा देखने। ओ नौजवानों, हमने देखा है 20-20 हजार के मोबाइल, 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कोचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के अपने नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बाने खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो, काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता। और दम मेरा निकल जाता उनके आस बहाने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस ताने पर, उनके बस्ती बस्ती करिया करिया। हेलो हेलो। अच्छा, नारे लगाने वालों ने हक अदा कर दिया भाई। नारे मौलाना ये बेचारे बुखार में नारा लगा रहे हैं, बड़ी बात है। अल्लाह सेहत अता फरमाए, और सेहत के साथ अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए। और डेंगू बहुत चल रहा है, बड़ा खतरनाक है। अल्लामा साहब, अल्लामा इब्न अली साहब, एक मेरे दोस्त हैं हाफिज असलम, तो वो बेचारे इधर कनरकी के इलाके में रहते हैं। उनका फोन आया एक दिन मेरे पास, बोले हजरत दुआइया प्रोग्राम में तारीख दे दो। मैंने कहा भाई मजबूरी, इस महीने में तो कोई तारीख खाली है नहीं। मतलब मामला क्या है? बोले हजरत एक महीने में 35 मौतें हो गई बुखार से। कितनी मौतें? 35 मौतें। अल्लाह रहम फरमाए। दुआ करो इस महफिल में कि रब्बे करीम हमें डेंजर बीमारियों से बचाए रखे। मौला, जो ये बीमारी, ये वबा जो इस वक्त फैली हुई है, अपने महबूब के मिलाद के सदक़े में, अल्लाह के वली के उर्स के सदक़े में, अल्लाह इस बीमारी को दूर फरमा। और जो बीमारी में जकड़े हुए हैं मौला, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती नसीब फरमा। शिफाए कामिला आजिला ताम्मा, यहीं रख दो, यहीं रख दो। शिफाए कामिला आजिला ताम्मा अता फरमा। और मौला इस बस्ती पे अपना खास फजल और करम फरमा दे। जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। चमरप्पा वालों, उर्स में आए हो, यहाँ को 40वें में नहीं बैठे हम लोग, अल्लाह के वली के उर्स में बैठे हैं। जरा ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोले दाग़े फुरक़ते तैबा, पढ़ ले मेरे साथ। दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खज़रा। आप भी मुस्कुरा के पढ़ ले, काश गुंबदे खज़रा देखने।
वाह वाह मिल जाता। अब एक जुमला सुने, कोई नैनीताल के पहाड़ों की तारीफ करता है, तवज्जो है, कोई कश्मीर के झरनों की तारीफ करता है, कोई लाल किले की दीवारों की तारीफ करता है, कोई ताजमहल की बनावट की तारीफ करता है, मगर मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं है। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार बार यही कहता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मौला मरने से पहले काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता। अब वो शेर सुने जो जहां लाइट चली गई थी, सुने कि दम मेरा निकल जाता उनके आस ताने पर। शेर पूरा करो, मजमे से नारे ताजुल शरिया के प्यार में लगने चाहिए कि दम मेरा निकल जाता उनके आस ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस ताने पर, उनके आस ताने के, उनके आस ताने के, अरे खाक में मिल जाता। वाह वाह, खड़े होकर नारा लगाइए, खड़े होकर नारा लगाइए। जिंदाबाद ताजो शरिया, 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 आला हजरत, आला हजरत, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। भाई ने हक अदा कर दिया, अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए मौला। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। लाज भी बचाई तो यार स्टाफ नहीं बचाई है, कोई उधर से नारा लगा दिया होता। चमरब्बा वालों, एक लंबे जमाने से जलसे कराते हो, क्या नारा लगाना नहीं सीखा है? काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। अब एक शेर और सुन ले कि मौत लेके आ जाते, अरे जिंदगी मदीने में, मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिलकर, इधर देखें कि मौत से गले मिलकर, अरे जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अजय इधर जो ऊपर बैठे तुम भी कुछ कर लो, जरा प्यार में बोल दो, काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता। वाह वाह, मिल जाता। तवज्जो का तालिब हो, सुने कि उनके दर पे अख्तर के, शुएब भाई, उनके दर पे अख्तर के हसरत होए पूरे। क्या अंदाज है यार मेरे पीर का। उनके दर पे अख्तर के हसरत होए पूरे, कि उनके दर पे अख्तर की हसरत हुई पूरी, साइले दरे अक़दस, अरे कैसे मुनफ़इल जाता। बोले काश गुंबदे खजरा, आप भी बोले काश गुंबदे देखने को मिले जाता। आओ नौजवानों, चमरब्बा के जिंदा दिल लोगों, सबसे पहले इसी माहौल में
प्यार के माहौल में ओ नौजवानों उर्स के मजलिस में आकर बैठे हो, चलो तसव्वुर की दुनिया में, तवज्जो है जरा इधर ख्याल करें, बाहर आएंगे, तसव्वुर की दुनिया में मदीने की सैर करते हैं, जाने कायनात के हसीन मदीने की वादियों को देखते हैं। ओ नौजवानों मदीना बड़ा शान वाला है, मदीना बड़ा निराला है, बड़ी इज्जत वाला शहर है। ओ नौजवानों यही मेरे करीम आका का मदीना है जिसे देखने के लिए हर दिल तड़पता है। दुआ करते हैं अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मौला मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। क्या बात है आओ हजरत। इसी प्यार के माहौल में चलो मदीने की तरफ चलते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसी मदीने में एक बड़ी सोहनी सी मस्जिद है, एक बड़ी प्यारी सी मस्जिद है, जिस मस्जिद को मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया है। उस मस्जिद का नाम है मस्जिद, हाँ आपसे पूछना चाहता हूं क्या नाम है? मस्जिद नबवी। ए गोलू मोलू जरा बेटे बोलो क्या नाम है आका की मस्जिद का? मस्जिद नबवी। अल्लाह करे हम सब दीदार करने जाकर। ओ नौजवानों यही मस्जिद नबवी है, फजर की नमाज के बाद का टाइम है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है। एक ज़ईफा है ज़ारो कतार रोती रोती मस्जिद नबवी के गेट के सामने आ गई। मेरे करीम आका से प्यार करती है, आका से मोहब्बत करती है, मेरे आका के गीत गाती है, आका का कलमा पढ़ती है। फजर की नमाज के बाद टाइम है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है। ओ नौजवानों आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंखें अश्क बार है, इधर ख्याल करें, आंखें अश्क बार है, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, आंखें अश्क बार है। ऐसे लगता है जैसे किसी के आने का इंतजार है। फजर की नमाज के बाद का टाइम है, सामने मस्जिद नबवी के दरो दीवार है। ओ नौजवानों वाह 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 माशाअल्लाह। बैठे भाई बैठे, बेटे बैठ जाओ ना यार, बैठ जाओ भाई, बेटा बैठ जाओ यार, बैठ जा मेरे लाल। थोड़ा हमारा मिजाज कुछ अलग किस्म का, भाई बैठ जाओ बंदे, हमें इतने लोगों की जरूरत नहीं है, तादाद हमने बहुत देख ली यार, हम सही बात करने लगे, अल्लाह का फजल है। शकील अहमद रज़वी ने 2-2 लाख के मजमे में तकरीरें की हैं, कैमरे मौजूद हैं, आज 50,000 1-1 लाख 2-2 लाख के मजमे में। मगर मैं कहता हूँ शफीक भाई ज्यादा मजमे की जरूरत नहीं है, बंदे 2 बैठ जाएं, मगर यार जिसकी बात हो ना फिर उसका रंग भी उधर होना चाहिए। क्या बात है हजरत ये माशाअल्लाह। किसी आम की बात नहीं चली है, ये ज़हरा के बाबा की बातें चली हैं यार, आमना के चांद की बातें चली हैं, तो जरा रंग भी तो उधर ही का होना चाहिए। जरा नबी के प्यार में बोलो सुभान अल्लाह। ए गोलू मोलू, ए बेटा हम कान पकड़ के घर भगा देंगे, बैठ जा आराम से, इधर देख, इधर ख्याल करो। हाँ सुने मोहब्बत के, सुने मोहब्बत के साथ। होता क्या ना अल्लामा साहब जहन बिगड़ जाता, नहीं बन पाता, मगर कोई इधर तो सारे ही बच्चे बैठे हैं ना, कोई मसला नहीं, कोशिश करूंगा मैं इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करूंगा। हाँ अल्लामा साहब भी सही कह रहे हैं, सुने मोहब्बत के साथ, क्या करें, ठीक कह रहे हैं अल्लामा भाई, वो बुजुर्ग हैं, पुराना तजर्बा है, बैठ जाए ना मोहब्बत के साथ, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी का गेट है, मस्जिद नबवी के दरो दीवार है, ज़ईफा की आंखें अश्कबार हैं, दिल बेकरार है, रोने का लहजा बता रहा है, रोने का अंदाज बता रहा है। ऐसे लगता है जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है, जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है, जैसे किसी की मोहब्बत ने रुलाया है। इधर ख्याल करें मेरे दोस्तों, ऐसे लगता है जैसे किसी का इंतजार है। फजर की नमाज के बाद का टाइम है, क्या देखा, थोड़ी देर गुजरने के बाद सामने से एक महजबी आ गया, सामने से एक गोरा गोरा चेहरे वाला आ गया, सामने से काली काली जुल्फों वाला आ गया। अरे कोई और नहीं है, सामने से आमना का चांद आ गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जैसे ही मेरे करीम आका तशरीफ ले आए, ज़ईफा की हिड़कियां बन गई। रामपुर वालों, चमरवा वालों, एक अपने इलाके का जुमला है,
हिड़की बन जाना। जब कोई प्यार करने वाला आता है, मेरे यहाँ आपके घर में किसी का इंतकाल हो जाए, मेरे यहाँ आपके घर में किसी रिश्तेदारी में किसी का इंतकाल हो जाए, ओ नौजवानों जब अपने आते हैं, कभी मामू आता है, कभी खालू आते हैं, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, तो ये आप जानते हैं अपनों को देख के हिड़कियां बन जाती हैं, अपनों को देख के ज्यादा रोना आता है। मगर पूरी कायनात का प्यार एक तरफ, आमना के चांद का प्यार एक तरफ मेरे करीम आका तशरीफ ले आए, ज़ईफा की हिड़कियां बन गई, ज़ईफा की आंखें अश्कबार हैं। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तुझे किसने रुलाया, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आका मैंने आपका कलमा पढ़ा है, तवज्जो से जुमले, मैंने आपका कलमा पढ़ा है, सारा कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, आका मैंने आपके प्यार से रिश्ता, हाँ इतना बोल दे बस, मैंने सबको छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, आका मैंने आपका कलमा पढ़ा है, मैंने आपकी मोहब्बत से रिश्ता जोड़ दिया। या रसूल अल्लाह आज फजर के बाद का वक्त, फजर की नमाज के बाद मेरी जिंदगी का एक सहारा था, मेरी जिंदगी का एक लाल था, मेरी जिंदगी का इकलौता एक चराग था, मेरा एक लाल था, मेरा एक बेटा था। आज सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, मेरे बच्चे को मौत आ गई। मेरे आका ने फरमाया मौत बरहक है, मौत आनी है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मेरा ईमान है, मौत बरहक है, मौत आनी है। मगर आका जी बात ये नहीं है, या रसूल अल्लाह जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, जब मेरे बच्चे को मौत आ गई, सारे आपको गालियां देने वाले, आपको बुरा भला कहने वाले, आपसे नफरत करने वाले, या रसूल अल्लाह सारे के सारे दुश्मन कबीले के आ गए। आने के बाद कहते हैं, ओ ज़ईफा, ओ बुढ़िया देख, मोहम्मद के खुदा ने, इस जुमले को कैच करें, मोहम्मद के खुदा ने तेरे बच्चे की जिंदगी को ना बचाया, हमारे बुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया, हमारे बुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को खत्म कर दिया। या रसूल अल्लाह कबीले वालों ने ताना दिया है और उनके तानों ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया है। या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में हाजिर आई हूँ। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा, ओ ज़ईफा ये बता तेरे दिल की चाहत क्या है, तेरे दिल की तमन्ना क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह कबीले में नाक ऊंची हो जाए। बात समझ में आ रही है ना? कबीले में बात ऊंची हो जाए, कबीले में नाक ऊंची हो जाए, मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, तवज्जो है, इल्म की चट्टान, अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला हमारा नबी। जरा पढ़ के बता दे, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए, मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। बुढ़िया आगे आगे जाने कायनात पीछे पीछे। अल्लाह अल्लाह। बुढ़िया अपने मकान पे पहुंची, तवज्जो है, मेरे आपके नबी ज़ईफा के मकान पे पहुंचे। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। एक बड़ी सी चादर से ढांप कर कोने में लाश रखी है, कोने में जनाजा रखा है। ज़ईफा नबी की तरफ इशारा करती है, या रसूल अल्लाह देखो ना मेरे बेटे का जनाजा उधर रखा है, मेरे बेटे की लाश उधर रखी है। मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। तवज्जो है, मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। मुझे ऐसा लग रहा आपके समझ में अब भी कुछ ना आया।
आया? थोड़ा सा जरा मुस्कुरा के फिर बोल दे सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मेरे आपके नबी ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। मंजर बताने लगा, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा, इधर पैर पकड़ के सारे कबीले वाले गालियां देने वाले खड़े हैं, सारे मुखालिफ खड़े हैं। अल्लाह जज़ा अता फरमाए। सारे मुखालिफ खड़े हैं, सारे गालियां देने वाले खड़े हैं, सारे के सारे दुश्मन खड़े हैं। आसमां की बुलंदी गवाह है, फर्श जमीन की पस्ती गवाह है। मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर नाम लेके पुकारा। ख्याल करें, इधर नाम लेके पुकारा, उधर पैर पकड़ के हिलाया। देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह। ज़हन हाजिर है, खड़ा होके बोला। अब बोले, क्या बोला? लब्बैक या रसूल अल्लाह। तभी तो मेरा दिल बोला, फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा। अरे सीना चौड़ा करके बोलो, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, उर्से मुराद अली शाह बाबा। नारे तकबीर। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। बेचैनी तो नहीं है? 40 मिनट हो गए, चमरावा वालों खत्म कर लें या बोल दें और थोड़ी देर? सच्ची बोल देना, सुनना चाहते हैं? सब होश में है ना? जरा हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं सुनना चाहता। होश में है कि जोश में है? अलग अंदाज है ना? सारी दुनिया को नींद आ गई है। ये तुम्हारे जो लब खिल गए ना तो मुझे अच्छा लग रहा है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरा करीम अल्लाह। इधर ख्याल करें नौजवानों, मेरा करीम अल्लाह। कौन? जरा एक बार बोले, ऐसे ही बोले जैसे मैं बोलने लगा। मेरा करीम अल्लाह, करीम अल्लाह, सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। पीछे तक बोले, सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन दरख्तों पे अलग अलग अंदाज के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। गाय भैंस बकरी वगैरह 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 जानवरों के थनों को काट के देखो, दूध निकले। तवज्जो है, काट के देखो, खून निकलेगा। दूने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला जरा बोल दे, इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। माँ के शिकम में, इधर ख्याल करें, माँ के शिकम में, माँ के पेट में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में रखने के बाद सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला मेरा करीम अल्लाह। आओ जुमलों को समेट लेते हैं। ओ नौजवानों, मक्खी बैठा लो ना करीम में, आप बैठा ले बेटे, ए बेटे तुम बैठा लो, उधर बैठा लो, बैठा लो, बैठा लो। ये बैठो जो प्लास्टिक का गुड्डा है, बैठो। अल्लाह सलामत रखे। ऐसे लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा, कितना गोलू मोलू है। दिल भी बड़ा यार, बैठा लिया ना। अल्लाह सलामत रखे। सुनो, सुने सुने सुने, इधर ख्याल करें। आज साइंस का जमाना है। नाजुक सी झिल्ली, माँ का शिकम,
जब बच्चा बाहर आ जाए, माँ के शिकम से दुनिया में आ जाए, शफीक भाई एक पिन्नी में बंद करके ऊपर से टेप लगा दो। साइंस कहती है थोड़ी देर के बाद सांसें रुक जाएंगी, मर जाएगा। मगर मेरा करीम अल्लाह यार तुमसे मुझसे कितना प्यार करता है। नाजुक सी झिल्ली में माँ की बंद पेट में 9 महीने तक खिलाने वाला, पिलाने वाला, सांसों को चलाने वाला, बोले अल्लाह। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। और प्यार का जुमला, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। तवज्जो है, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। लाइट आ गई क्या? बहुत खूब आ गई? बचा लो 2 लीटर और बचाओ। काहे चक्कर में पड़े हो यार, वो फिर भागेगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलो जल्दी करो, हो गया काम? अरे बोलो सुभान अल्लाह। पलक झपकी और काम हो गया यार। अल्लाह सलामत रखे है। कितने सोने हैं यार बंदे। चलिए ये प्यार की बातें हैं भाई। हाँ इंशाअल्लाह शफीक भाई फजर तक तकरीर होगी, घबराए ना। जरा बोलो सुभान अल्लाह। हम कोई हटने वाले थोड़ी हैं। जरा बोल दे मुस्कुरा के, फिर बोले यहीं से सुभान अल्लाह। मक्खी के मुंह में, जरा बोलेंगे। अरे इन बातों पे गौर किया करो। तवज्जो है, अल्लाह से प्यार हो जाएगा ना। और जब अल्लाह से प्यार हो जाएगा, आलिमों की भी कदर करोगे, मस्जिदों में भी जाओगे, बुजुर्गों से भी प्यार करोगे। बेशक बेशक। तुमने जाना ही नहीं है कि तुम्हारा रब कितना मेहरबान है तुम पे यार, कितना प्यार करता है। फिर जुमला दोहराने लगा, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह के वली के दरबार में उलमा बैठे हैं, सुने मजा आएगा। अल्लाह भी मौला, और मौला का तर्जुमा हम अपनी किताब से करें। तवज्जो है, हम अपने उलमा की किताबों से अगर आप तक पहुंचाएं। लोग एतराज करते हैं, मगर चलो मुखालिफों की किताब से ले लेते। एक किताब का नाम है बहिश्ती ज़ेवर, लिखने वाले का नाम है, राइटर का नाम है अशरफ अली थानवी। अपनी किताब में मौला का तर्जुमा करते हैं, मदद करने वाला। जहन हाजिर रखें, क्या करते हैं? मदद करने वाला। अल्लाह भी मौला, कोई एतराज नहीं। जिब्रील भी मौला, नूरियों का बादशाह है, यहाँ किसी को कोई एतराज नहीं। मगर आगे मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, वसालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी तो मौला। बोल दे सुभान अल्लाह। वो भी तो मौला। और मौला का माना क्या बोला मैंने? मौला का माना मदद करने वाला। हमारा सुन्नियों का, हम बरेलवियों का दिमाग कोई पागल नहीं हो गया है। हम मज़ारों पे वैसे ही नहीं जाते हैं, यहाँ से फैज मिलता है इसलिए हम मज़ारों पे जाते हैं। बेशक हक है, जिंदाबाद। अगर किसी को ये लगे कि मज़ार में कुछ नहीं होता तो फिर वो अमरोहा में आ जाए, हम बताएंगे 750 साल से होता क्या होता। क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह। 750 साल का जमाना गुजर गया। कितना जमाना? 750 साल का जमाना। मेरे अमरोहा के राजा हजरत सैयद शरफुद्दीन और शाह विलायत ने फरमाया था, मेरे मजार पे सांप रहे या बिच्छू, मगर कयामत आ जाएगी कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन कहता है कि मजारों में कुछ नहीं है? जाओ इन उलमा के सामने मैं चैलेंज करता हूँ। हमारे तो इतने बड़े बड़े हैं कि सांप के डंक पे ताला लगा दिया, बिच्छू के डंक पे ताला लगा दिया। अगर तेरा कोई हो, तेरा कोई मजार हो, तुझमें कोई ऐसा पावरफुल हो कि तेरा मजार वाला खाली मच्छर को रोक दे, सब छोड़ के हम तेरी तरफ आ जाएं। क्या बात, सब छोड़ के तेरी तरफ। देखना हमारा अमरोहा का राजा तो 750 साल से ना बादशाहत करके बैठा है, सांपों पर बिच्छू पे बादशाहत करके बैठा। अब आ जाओ कोई। वाह वाह वाह। मुंह पे तमाचा है दुनिया वहाबियत के। हमने कहा आओ पता चलेगा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, तकदीर देखी। एक बात बताएं,
अब्बासी खुलाफा का एक वाकया सुना है। जहन अचानक उधर पहुंचा मज़ारों की निस्बत से। खलीफा पहले जमाने में हमारे उलमा बैठे हैं, दौर इतिहास आप लोगों ने पढ़ा होगा। उस दौर में जो ये अलग मिजाज लोग होते थे ना, कुछ शहनशाह लोग ना घोड़ों पे बैठ के शिकार किया करते थे। आपने सुना होगा, हमने भी सुना है। एक हिरन का पीछा किया, कुत्ता साथ में है। जहन हाजिर है आपका, कुत्ता साथ में है, घोड़े पे खलीफा बैठा, कुत्ते को इशारा किया, सामने हिरन है। जंगल में पहुंचा और जंगल में जाने के बाद इधर 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 ख्याल करें, एक एक जुमले को कैच करें, मजा आएगा, बाहर आएंगी। खलीफा घोड़े पे बैठा, शफीक भाई कुत्ता साथ में लिया, जंगल का रुख किया। जंगल में जाने के बाद तलाश करते करते सामने हिरन पाया। तवज्जो है, हिरन सामने। खलीफा ने इशारा किया, ओ कुत्ते, इशारे में बातें करने लगा हूं मैं, सामने तेरा शिकार है, पकड़ क्यों नहीं लेता? शफीक भाई जुमले बड़े प्यार के जुमले, पकड़ क्यों नहीं लेता? जैसे कुत्ते ने हिरन को देखा, छलांग लगाई, पकड़ना चाहा, मगर हिरन दौड़ना शुरू हो गया। हिरन दौड़ते दौड़ते जंगलों को पार करते 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 लंबा चला गया। और जब लंबा निकला, कुत्ता पीछे है, घोड़े पे खलीफा बैठा है, ये भी इसके पीछे 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 अपने घोड़े को दौड़ाने लगा। मगर चमरवा वालों, एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जहां जाके हिरन ठहर गया। क्या हो गया? हिरन ठहर गया। इधर देखें, और जब हिरन ठहरा तो कुत्ते को क्या करना चाहिए था भाई? जहन क्या कह रहा है आपका भाई? जब हिरन ठहरा तो कुत्ते को दबोचना चाहिए था, पकड़ा नहीं। इधर देखें, जब हिरन भाग रहा था मुंह आगे की तरफ, और जब ठहरा, जब रुका तो मुंह आगे की तरफ नहीं, मुंह कुत्ते की तरफ। बड़ा मजा आएगा। कुत्ता उधर बैठा है, हिरन का मुंह कुत्ते की तरफ, खलीफा खड़ा है, मंजर देखने लगा और दिल दिल में सोच रहा, यार बड़ा नादान है। तवज्जो है, अबे पकड़ क्यों नहीं लेता? जब से दौड़ रहा था तो तू भाग रहा था, अब वो हिरन ठहर गया तो पकड़ क्यों नहीं लेता? इशारा कुत्ते को, मगर कुत्ता आगे नहीं जाता। और इधर देखे, हिरन बैठा है और बैठे बैठे इशारे इशारे में, आना हिम्मत है तो आ। हिरन इशारा करने लगा, बहुत दौड़ाया है, हिम्मत है तो। प्रैक्टिकली तौर पे चमरवा वालों, मेरा आपका बच्चा दूसरे महल्ले में चला जाए, वहां किसी बच्चे से झगड़ा हो जाए, और जब बच्चे से झगड़ा हो जाए तो वो बच्चा दौड़ते 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 अपने महल्ले में आता, चाचा मिल जाए, बाबा मिल जाए, बड़ा भाई मिल जाए, कबीले का दादा मिल जाए, कोई और मिल जाए, तो पहलू में खड़े होके, बाजू में खड़े होके आना। ऐसा होता कि नहीं भाई? दूसरे बच्चे से आना। अब उधर उसका बाबा खड़ा है, चाचा खड़ा है, ताया खड़ा, अल्लाह साहब, अब कैसे आए? अब वो इशारा करता है पीछे, आना हिम्मत है तो। अब वो नहीं आता। ठीक मंजर यही है, हिरन बैठा बैठा इशारा करने लगा, हिम्मत है तो बहुत दौड़ाया, कुत्ता आगे नहीं जाता। खलीफा बैठा बैठा देख रहा है। चमरवा वालों, एक जुमला देने लगा हूं, देखता हूं कितना जहन हाजिर आपका, कितना कैच करते हो। अचानक एक बुजुर्ग का उधर से गुजर हुआ, जिनके दाढ़ी के बाल सफेद, भवों के बाल सफेद, सर के बाल सफेद। खलीफा ने पूछा, आने वाले बुजुर्ग, मंजर तो देख जरा, बड़ा अजीब है। हिरन दौड़ रहा था, कुत्ता भाग रहा था, मगर जब हिरन ठहरा कुत्ता आगे नहीं जाता, मामला क्या है? आने वाला बुजुर्ग कहता है, मैंने कई मर्तबा इस रास्ते से इमाम अली रजा को आते जाते देखा था, और मैंने इमाम अली रजा से पूछा, तुम इधर कहां जाते हो? तो इमाम अली रजा ने बताया, इधर मेरे दादा अली का मजार है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत उर्से मुराद अली शाह बाबा हजरतुल्लाह मोहम्मद शकील साहिब किबला। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। भाई अब जुमला अभी पूरा नहीं हुआ है, जहन हाजिर रखें। क्या कहा?
इमाम अली रजा से मैंने पूछा इधर कहाँ जाते हो, तो इमाम अली रजा ने बताया इधर मेरे दादा। जरा बोल दें क्या है, मजार है। हमने इशारे इशारे में हिरन से पूछा, ओ हिरन इधर से क्यों नहीं जाता, इधर से बोल दो, इधर से क्यों नहीं जाता। तसव्वुर की दुनिया में जवाब आया, बोले जी पाक हूं। क्या हूं, कहां बैठा है, हाँ जरा बताएं कहां बैठा है हिरन, मजार पे बैठा है। हमने क्यों जाता क्यों नहीं, बोले जी पाक हूं। हमने कहा तू बता, कुत्ते तू क्यों नहीं आगे जाता, जहन है तू क्यों नहीं आगे जाता, बोले जी नापाक हूं। अब देखते हो कितना कैच कर रहे हो, कितना समझ रहे हो। मैं झगड़ा नहीं करने लगा किसी से। मैंने कहा कुत्ते तू इधर से क्यों नहीं जाता, बोले जी पाक हूं। हमने कहा तू बोल, तवज्जो, हिरन बोला पाक हूं। हमने कहा कुत्ते तू आगे क्यों नहीं जाता, बोले जी ना पाक हो। हमने फिर पूछा ओ कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता। तसव्वुर की दुनिया में सवाल का जवाब आया। वो सवाल करने वाले कितना नादान है। अरे कई मजारों पे कुत्ते भी जाते होंगे। अल्लाह अल्लाह, ऊपर से निकल गया, नहीं समझे, नहीं समझे। चमरब्बा वालों ऊपर निकल गया, नहीं समझे ना। हमने पूछा कुत्ते तू आगे क्यों नहीं जाता। तसव्वुर की दुनिया में जवाब आया। वो सवाल करने वाले कितना नादान है। अरे कई मज़ारों पे बस बस यहीं रोक दो और सीधी जबान में फैसला कर दूं, ये तो कड़वा टैबलेट है ना। कड़वी जो होती है टैबलेट वो आराम जल्दी कर देती है, इसलिए हम कड़वी भी देते हैं, मगर चलो प्यार की देते हैं। सुन लो, मजार पे जाने वाले पाक, फतवे लगाने वाले जी जी, झगड़ा ना करना, बस समझ जाना। बोले जी 2 नंबर डुप्लीकेट जी, अपना वाला नहीं है, समझ रहे हैं ना। हाँ, अपना वाला होता तो फतवे ना लगाता। अब तो सोशल मीडिया का जमाना, हम अपने बुजुर्गों की कब्रों पे फूल चढ़ा दे, फतवे उधर चढ़ रहे हैं, समझ गए। अरे अब तो सोशल मीडिया का जमाना, चढ़ रहे हैं। हमने कहा अब बोलो। अल्लामा साहब ताले लग के जबानों पे। वो मौलाना तारिक जमील है ना, जब उसका बेटा खत्म हो गया ना, मर गया, तो कब्र पे फूल भी है और दुआ भी है। और हमने इन नालायकों को इस अंदाज में, तीजे को छोड़िए, पहली बात करते हैं। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, इनके हाथ टूट जाते हैं, इनके हाथों में फालिज पड़ जाता है। जब कब्र में हम अपने मरहूम को दफन करने के बाद अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं, दुआ करते हैं। इस अंदाज में देखिए, ऐसे हाथ बने हैं। देखो तुम्हारे मुंह पे तमाचा, पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाते हो। हम मज़ारों पे फूल डाले, फतवे लगाते हो। देखो अब तुम्हारे मौलवियों ने कब्र पे फूल भी, तीजे की बात तो बात की, पहले कब्र पे हो रिया का। सुन्नी हमारा भोला भाला सीधा दिमाग में आ जाती है। इसलिए जरूरत है, अल्लाह का बड़ा फजल है, बड़ी खुशी हुई मुझे चमरब्बा में आने के बाद। मुझे बताया मौलाना शफीक साहब ने कि सब टनाटन है, अल्लाह का फजल है। हम मसलक के आला हजरत वाले, हम मसलक के आला हजरत वाले हैं। हम सीना चौड़ा करके अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में बोलते हैं। कभी वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। मुझे कई मरतबा बैठे, कई मरतबा मिंबरों पे हुजूर ताजुल शरिया आला हज़रत के कलामों को रोका गया। हमने कहा शकील अहमद राया आया है तो डंके की चोट पे ताजुल शरिया का कलाम भी पड़ेगा, आला हजरत के। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। बिकने वाले नहीं है, मत बुलाओ, ये हमारा जरिया माश नहीं। अल्लाह ने बहुत कामकाज किए, इसलिए हम बोलेंगे तो डंके की चोट पे बोलेंगे। अब चलो बड़े पीर की ना बात कर लें, जरा बोल दें सुभान अल्लाह। अब बड़े पीर से हम मोहब्बत क्यों करते हैं, बड़े पीर की फातिहा हम क्यों लगाते हैं 11वीं की। चले चले, कौन है बड़ा पीर, कौन है अब्दुल कादिर जीलानी। तवज्जो, वो अब्दुल कादिर जीलानी जिस जात ने 18 पारे माँ के शिकम में हिफ्ज फरमाए। जो है कितने पारे,
माँ के शिकम में हिफ्ज किए 18 पारे, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। एक रात में एक पैर पे खड़े होके पूरी रात में एक कुरान मुकम्मल किया, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। ईशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक अदा की, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। वाह वाह वाह, जुम्मे से जुम्मा मिला रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, सही कह रहे हैं। हाँ, जुम्मे से जुम्मा मिलाया। अल्लामा साहब बैठे, मस्जिद जुम्मे में कहां से भरती है ये बताओ भाई। भाई पांचों टाइम खाली है, जुम्मे में कौन आ रही है? जन्नत आ गए क्या? पूरी मस्जिद बाहर तक, ऊपर भी जगह नहीं है, सब जगह पूरा है मस्जिद। ये चले कहां जाते हैं? हाँ, सिर्फ तो पहचान बना लो, जनाजे निकल देंगे। तवज्जो से सुन लो जुमले मेरे। लोगों ने हम पे मुकदमे कराए हैं, बहुत कुछ हमने झेला है, मगर मैं तुमसे बताने लगा हूं, सर की टोपी और चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, बस जनाजे निकल जाए। तो पहचान बना लो अपनी, सर पे टोपी, मगर ना फिर वही वाली बात आ जाएगी। अजीब रंग है ना। मैं कह देता हूं, आज नौजवानों को देखो, इधर से भी खुरचवा के रखा, इधर से भी खुरचवा के, मुर्गे की तरह सीधी खड़ी है, जैसे भंगी कटवा के आया। हालांकि मेरा मिजाज कोई हंसाने का नहीं है, मैं हंसाने वाली तकरीर नहीं करता हूं, मगर मेरा दिल दुखता है यार। नौजवानों, रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में अय्याशियों के मनाजिर, शराबों की दुकानों पे हमारे नौजवान खड़े हैं, अय्याशियों के अड्डों पे हमारे नौजवानों, फिलिस्तीन के बच्चों के हालात को देखो। मैं बड़ी ये दर्द के साथ जुमला पहुंचाने लगा उलमा की मौजूदगी में। हमारी आपकी माओ ने अगर बेटे पैदा किए हैं तो खानदान वालों के लिए बेटे पैदा किए हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर फिलिस्तीन की माओ ने बेटे किए हैं तो मजहब इस्लाम के लिए बेटे इसलिए जरूरत है अपने हालात को बदल दो। शराब की दुकानों में ठोकरे मार दो, अय्याशों के अड्डों से मुंह फेर लो, मक्कारियों के अड्डों से बच के अपनी जिंदगी को बचा के अल्लाह के करीब आ जाओ, अल्लाह के घर में आ जाओ। पेशानियों पे जी जी बेशक। गौसे आजम से प्यार करने वालों, इस बज़्म में आने वालों, गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, कौन है अब्दुल कादिर जीलानी? सुने, बैठे हैं बड़ी तेजी के साथ। एक दिन मेरे गौसे आजम की बारगाह में एक बहुत बड़े आलिम तशरीफ लाए। बेटा वाह वाह, नहीं तो हम आंखें बंद कर लेंगे, बेशक बेशक कर लेंगे और क्या करेंगे। सुने मोहब्बत के साथ, एक बहुत बड़े आलिम दीन गौसे आजम की बारगाह में हाजिर आए। क्या सोच के आए? बोले बड़ा मकाम है, बड़ी इज्जत है, बड़ी शोहरत है, बड़ी करामतें हैं, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है। अल्लामा इब्न अली साहब आए, बड़े आलिम, बोले बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ी करामतें हैं, बड़े चर्चे सुने हैं। इधर ख्याल करें भैया, इधर ख्याल कर ले थोड़ी देर, बस क्लॉज करने लगा हूं। गौसे आजम की बारगाह में ना हाजिर हुए। किसी ने पूछा कहाँ है हजरत? आने वाले आलिम साहब ने पूछा कहाँ है हजरत? बोले मस्जिद में है। मजा आएगा, बाहर आएंगे। देखा तो मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वुजू फरमा रहे हैं। माशाअल्लाह, क्या कर रहे हैं? वुजू फरमा रहे हैं। वुजू फरमा रहे हैं। अच्छा, मुंह आगे की तरफ, बड़े पीर का मुंह आगे की तरफ। आने वाले आलिम साहब आए, जी जी, आने वाले आलिम साहब आए, पीछे खड़े हैं। गौसे आजम वजू फरमा रहे हैं, बड़े पीर साहब वजू फरमा रहे हैं। ये आए, पीछे खड़े हो गए हाथ बांध के। सुना था बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ी इज्जतें हैं, बड़ी करामत है, ऐसे खड़े हैं हाथ बांध के। मेरे गौसे आजम ने इम्तिहान शुरू कर दिया। किसने शुरू किया? बड़े पीर ने। गौसे आजम ने इम्तिहान शुरू कर दिया। हाथ धोए, तवज्जो है, हाथ धोने के बाद क्या करना चाहिए? वजू में हाथ धोने के बाद, हाँ आपसे पूछने लगा हूं क्या करना चाहिए? गौसे आजम ने कुल्ली नहीं फरमाई, नाक में पानी डाला, और नाक में पानी डालने के बाद में कुल्ली। तो आने वाले जो आलिम साहब आए वापस जाने लगे। बोले यार बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी है, बड़ी करामत सुनी थी, वजू करना आता नहीं है, क्या मुलाकात करेंगे? जाने लगे। जैसे कदम पीछे बढ़ाए, मेरे गौसे आजम खड़े हो। गौसे आजम ने फरमाया ठहर जाओ, कैसे आना हुआ था? तवज्जो है?
बोले जी आए क्या थे? आपसे मिलने के लिए आए थे। हमने सुना बड़ी करामतें हैं, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी है। बोले फिर क्या हुआ? बोले आप पे तो वुजू भी करना नहीं आता। ऐसे ही बोले आप पे तो वुजू भी करना नहीं आता। मेरे गौसे आजम ने फरमाया वुजू कैसे होता है? बोले हाथ धोने के बाद पहले कुल्ली करनी पड़ती है, बाद में नाक में पानी डालना पड़ता है। मेरे गौसे आजम ने फरमाया कहां लिखा है? सिराज, हाँ तुम लोगों को बहुत अच्छा टाइटल मिलना, सुने गौर से, ख्याल करें इधर। गौसे आजम ने फरमाया कहां लिखा है? पहले मुंह में पानी डालना, बाद में नाक में पानी डालना। और गौसे आजम ने क्या किया था? पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ली। आने वाले आलिम साहब बोले मेरी किताबों में लिखा है, मेरी लाइब्रेरी में किताबें मसाइल की, उनमें लिखा है। सैकड़ों मील का सफर करके आए हैं। मेरे गौसे आजम ने फरमाया ठहर जाओ। निगाहे वाला आया, डाली, सारी किताबें सामने मौजूद। कल को बोलना, कल को जब मैं चला जाऊं, जब सुभान अल्लाह बोलना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी शान में आपको गौसे आजम की बताने लगा हूं। जी जी वो बेशक। आने वाले मौलवी साहब बोले कि मेरे मसाइल की जितनी किताबें हैं मेरी लाइब्रेरी में लिखा है। गौसे आजम ने फरमाया ठहरो, निगाहें वाला डाली हजरत, सारी लाइब्रेरी सामने मौजूद, सारी किताबें सामने मौजूद। बोले जरा देखो। मौलवी साहब आने वाले आए, किताबें खोली तो किताबों में वही लिखा था जो बड़े पीर ने फरमाया। किताबों में वही लिखा है जो बड़े पीर ने फरमाया। ये अल्लाह की कसम बड़ी बारीक बातें होती हैं। अगर एक जुमला भी फिसल गया ना तो न जाने महलों में जाके क्या क्या कहोगे आप लोग। यार बेटे बैठ जाओ यार, हम बड़ी मेहनत करने लगे यार, बैठ जाओ भाई। इतने अच्छे बच्चे तो मैंने पहली बार ही देखे हैं यार, बैठ जाओ भाई। मैं कुछ कह भी तो नहीं सकता आपको यार। हाँ सही, मैं भी तारीफ ही किया हूं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। हाँ अल्लाह सलामत रखे। हाँ बात ठीक है भाई, बड़े यहाँ बैठते तो ये होती काहे को ऊपर। चलिए 1 घंटा 5 मिनट हो गया, सलाम पढ़ लीजिए, फिर कभी इंशाल्लाह तकरीर होगी। नहीं छोड़ो यार, हो तो गई तकरीर, 1 घंटा 5 मिनट हो गया। हजरत मेरा अपना मिजाज है मोहम्मद शफीक साहब, मैं बहुत तसल्ली बख्श मजमे में तकरीर करने का आदी हूँ। हाँ बस मेरा तो मिजाज है, मैं चाहता हूँ कि बस मोहब्बत वाले हो, 4 लोग बैठ जाएं। किसी ने अभी जाके कह दिया कि मौलाना साहब आए थे, गौसे आजम ने वजू गलत फरमाया, तब दुनिया मौलवियों से पूछती थी कि हजरत गौसे आजम पे वजू करना नहीं आता। बारीक बात करने लगा हूं मैं तो अपने मौलवी अपने स्टाफ की तरफ मुंह देख के तकरीर कर दूंगा, हो जाएगी। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कहां लिखा है? बोले मेरी लाइब्रेरी में किताबें रखी हैं, उनमें लिखा है। गौसे आजम ने फरमाया ठहर जाओ। निगाहें वाला है डाली, सारी लाइब्रेरी सामने मौजूद, सारी किताबें सामने मौजूद। बोले निकालो, किताबें खोली तो जो मेरे बड़े पीर ने गौसे आजम ने फरमाया था वही किताबों में लिखा होगा। क्या? पहले नाक में पानी डालना, बाद में कुल्ली करना, यही किताब में। चमरवा वालों, होना क्या चाहिए था? पहले कुल्ली, बाद में नाक में पानी। मगर इम्तिहान है, गौर से सुनिए, इम्तिहान है। कहा आलिम साहब अब बोलो। आने वाले आलिम साहब बोले जी किताबों में गलत लिखा, बात मेरी ठीक है। किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है। बोले अच्छा। गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा। जमीन फट गई। बोले पकड़ लो। जमीन ने आने वाले मौलाना साहब को नाफ तक पकड़ लिया, इतना जमीन ने दबा लिया। बोले अब बोलो। बोले हजरत चाहे कुछ भी हो जाए, बात मेरी ठीक है। पहले कुल्ली, बाद में पानी नाक में डाला जाएगा। मेरे गौसे आजम ने फरमाया जमीन और पकड़। जमीन फटी, गले तक दबा लिया। बोले मौलाना साहब अब बोलो। बोले जी चाहे कुछ भी हो जाए, बात मेरी ठीक है। तवज्जो है? चाहे कुछ भी हो, बात मेरी ठीक है। बोले अच्छा, अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब?
अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब जी तो अल्लाह जी दिखाइए। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया नजरें उठाइए, नजरें उठाई, पर्दे हट गए, लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो अमल गौसे आज़म फरमा रहे। अल्लाह अल्लाह। पहले नाक में पानी बाद में कुल्ली। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया अब बोलो। आलिम साहब बोले जी चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। अब जुमला नोट करें, उलमा की तवज्जो के तालिब हो। मेरे गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया और फरमाया जब तक तेरे जैसे आलिम मौजूद हैं मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब तक तेरे जैसे आलिम मौजूद हैं मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। जी जी बेशक जरूरत है। मैं अपने उलमा से भी मोहब्बत के साथ गुजारिश करूंगा। 10,000 12,000 तनख्वाह सब कुछ नहीं होती। गांव के प्रधान जी, कोई नेताजी वगैरह वगैरह अलग बात है, मगर शरीयत की बात अपनी जगह अटल है। जो शरीयत का कानून है वो अपनी जगह अटल है। किसी के बात को देख के बदलना नहीं। एक दिन 100 आलिम गौसे आजम का इम्तिहान लेने आए। कितने? 100 आलिम। आने के बाद कहते हैं सारे के सारे बैठे हैं और बैठने के बाद 100 आलिम और शफी शाहिद भाई, शुएब भाई, अल्लामा साहब, सोहेल साहब वगैरह वगैरह जितने हमारे उलमा, इसी अंदाज में बड़ी जमात 100 के 100 आए। अलग अलग सवाल, अलग अल्लामा शफीक का अलग, शुएब भाई का अलग, अल्लामा साहब का अलग, उनका अलग, सबके सवाल अलग। बोले आज पूछेंगे अब्दुल कादिर जिलानी से। चलो उधर चलते हैं। सारे के सारे आए। आने के बाद बैठ गए। सबके सवाल अलग अलग। मेरे गौसे आजम हुजरे विलायत से आए। आपने सुना नहीं है उलमा की बारगाह में जाओ ज़बाने हाँ संभाल के, और जब अल्लाह के वली के दरबार में जाओ दिल से। और वो तो पीरों का पीर है, कोई मामूली पीर थोड़ी है। मेरे गौसे आजम हुजरे से बाहर आए, सबके दिल की दुनिया को पढ़ लिया। बोले आए अलग अलग लेके आए सारे के सारे सवाल, सारे कतार बना के बैठे हैं। गौसे आजम ने निगाहे वलायत डाली, सबका सीना खाली। तवज्जो है, अल्लाह अल्लाह। निगाहे वलायत डाली, सबकी मेमोरी खाली, दिमाग में कुछ हालात बदल। सब बैठे हैं। मेरे गौसे आजम ने फरमाया बोलो क्या क्या सवाल है। अब मेमोरी में कुछ नहीं, सारा इल्म जो 12 15 साल पढ़ा, बोल दो अपनी जबान में, सुभान अल्लाह। सारा खींच लिया, कुछ नहीं। मेरे गौसे आजम ने फरमाया तुम खड़े हो, तुम्हारा सवाल ये था उसका जवाब ये, तुम खड़े हो, तुम्हारा सवाल ये था उसका जवाब ये, तुम खड़े हो, तुम्हारा सवाल ये था उसका जवाब ये, तुम खड़े हो, तुम्हारा सवाल ये था उसका जवाब ये। सारे के सारे आलिमों का सवाल भी बताया, उनका जवाब भी बताया। इस जात को कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अज़मत गौसुल आज़म, उर्से मुराद अली शाह। वाह क्या मर्तबाए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचे को सरों से कदम आला, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा। मगर शेर रोको, इमाम इब्ने जौजी जैसे बंदे की बात सुन लो। सारे उलमा जानते हैं इमाम इब्ने जौजी को हल्का मुहद्दिस थोड़ी है, बड़ा मुहद्दिस का नाम है। इमाम इब्ने जौजी के करीब में गौसे आजम के मुरीद जाते हैं, दोस्ती का मामला, कहते हैं हजरत आज चलो मेरे पीर के बयान में चलो। बड़ा निराला बयान होता, बड़ा प्यारा वाज होता, 70 हजार का मजमा इकट्ठा होता। इमाम इब्ने जौजी कहते हैं यार जाओ, हमें किताबों से फुर्सत नहीं है, तुम चले जाओ। तवज्जो है, मगर दोस्ती का मामला अल्लामा साहब बड़ा अलग होता है। आने वाले आलिम साहब कहते हैं गौसे आजम के मुरीद हैं, यार चलो ना आज मेरे पीर की बज़म में चलो। इमाम इब्ने जौजी जैसा बंदा सरकार गौसे आजम की महफिल में, दोनों का वक्त एक गुजरा है, आ गए। 70 हजार का मजमा है। कितना मजमा है?
70,000 का मजमा, और 70,000 के मजमे में इमाम इब्न जौजी जैसा बंदा पीछे वाली सफ में बैठा है, 70,000 के पीछे। अच्छा एक बात बताओ भाई शुआब भाई, 70,000 के मजमे में पीछे, सच बताना कि 70,000 के मजमे में बगैर माइक की आवाज पहुंच जाएगी क्या? और उस जमाने में माइक था ही नहीं। ये भी मेरे गौसे आजम की एक करामत है कि बगैर माइक के 70,000 का मजमा जैसे अगले वाले सुनते थे वैसे पिछले वाले भी सुनते। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह। जहन हाजिर है आपका। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुर्सी खिताबत पे बैठे तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा है। कुरान की एक आयत पढ़ी, तफसीर बयान फरमाई, एक आयत, उसी आयत की पहली तफसीर बयान फरमाई, दूसरी तफसीर, तीसरी तफसीर बयान फरमाई, उसी आयत की चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10। जी 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 जी, कितनी तफसीरें? एक आयत की 10 तफसीरें गौसे आजम ने बयान फरमाई। तो इमाम इब्न जौजी इतना बड़ा मुहद्दिस पिछली सफ में बैठे बैठे गर्दन झुकाए, दिल दिल में ये तो मेरी भी याद है, 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 तो मेरी भी याद। अच्छा माशाअल्लाह। पीछे बैठे ये तो मेरी भी याद है, ये तो मेरी भी याद है। कितनी तफसीरें? 10। गौसे आज़म ने फरमाया बस। खड़े हो गए और खड़े होके बोले, ओ जोशी, 70,000 के पीछे वाली सब में, ओ जोशी, ये तो वो थी, ये तो वो थी जो तेरे याद थी, अब वो सुन जो फकत मेरी याद। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब फकत वो सुन, जरा पिछले वाले जिनके समझ में आई वो ही बोल दे। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इमाम है। तवज्जो है, जौजी पीछे खड़े हैं, सारे नेटवर्क खत्म। तवज्जो है, अब कुछ नहीं, 20 हो गई, 25 हो गई, उसी आयत की तफसीर 30 हो गई, 35 हो गई, 40 तफसीर गौसे आजम ने बयान फरमाई। मेरे गौसे आजम खड़े हो गए। जब निकाहे वलायत डाली गौसे आजम ने, इमाम इब्न जौजी जैसे बंदे ने अपने कपड़ों को फाड़ना शुरू कर दिया। मेरे गौसे आजम के कदमों में आके कदमों को चूमना शुरू कर। ला ला, वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत। जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। आखिरी बात के हवाले से बस तकरीर खत्म करने लगा हूं। मेरे गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा है। कितना? जरा फिर बोल दें। एक मुरीद बीच मजमे में तकरीर सुनते 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 सो गया। क्या हो गया? सो गया। मेरे गौसे आजम कुर्सी खिताबत से खड़े हो गए। खड़े होने के बाद जो मुरीद बीच मजमे में सो रहा था उसी के सामने हाथ बांध के जाके खड़े हो गए। अच्छा एक बात बताओ चमरवा वालों, अभी हम कुर्सी को छोड़ के, माइक को छोड़ के बीच में कोई सो जाए, अगर उसके पास जाके हाथ बांध के खड़े हो जाएं, आपने कहेंगे देखो कितना पागल मौलवी यार, एक के चक्कर में सब पागल बना दी। बात सही है ना? मगर यहाँ जुर्रत किसी की नहीं, यहाँ ताकत किसी की नहीं। सारे के सारे 70,000 का मजमा, जिन्नात भी मौजूद है, इंसान भी मौजूद है, सारे के सारे मेरे गौसे आजम के चेहरे को देख रहे हैं। मुरीद थोड़ी देर में, बड़े प्यार के जुमले हैं, थोड़ी देर के बाद जो सोने वाला था बेदार हो गया। और जब बेदार हो गया पीर को देख के एकदम छलांग मार के खड़ा हो गया। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, ये बता सोते सोते क्या देख रहा था? नाज़िर आपका, सोते सोते क्या देख रहा था? सोने वाला अर्ज करता है, हजरत मैंने अभी अभी ख्वाब की दुनिया में अली को देखा, नबी को देखा। अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह, आखिरी जुमला देने लगा हूं। क्या देखा जरा आप बताएं?
अली को देखा, नबी को देखा, फरमाया बेटे इससे आगे क्या देखा? मुरीद अर्ज करता हजरत मैंने इससे आगे ये देखा कि मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लाल अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा चमरवा वालों, अपनों का नाज होता नहीं होता है, अपनों की मोहब्बत। इस कुर्सी पे आपका कोई भतीजा बैठा होता, भाई बैठा होता, नवासा बैठा होता, तो आप नहीं कहते यार देखो ना मेरा भतीजा कितनी अच्छी तकरीर करने लगा है, नवासा कितना अच्छा बयान करने लगा। मौला अली कहते हैं या रसूल अल्लाह, ख्वाब में कहते हैं, ख्वाब में या रसूल अल्लाह देखो ना अपना बेटा अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। मुरीद कहता हजरत मैंने तो ये देखा, मगर आप कुर्सी से इधर क्यों आ गए? ज़हन हाजिर है, मैंने तो ये देखा आप कुर्सी से उठ के इधर क्यों आ गए? गौसे आजम ने फरमाया ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, सोते सोते देख रहा था वो मैं कुर्सी पे बैठे। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम आदम के बेटे शीश हैं। पढ़ देते हैं शजरा फरमाइश आई है आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। एक बात दे देता हूं इसमें, आदम दुनिया के, ओ मोबाइल चलाने वालों बच्चों, सोशल मीडिया का जमाना है, अगर कोई तुमसे सवाल करने लगे बताओ दुनिया का पहला मुसलमान कौन है, तुम बगले झांकने लगते हो, बोले जी हमें पता नहीं, हमें पता नहीं। बस मोबाइल में अय्याशियों की मनासिर देखने आते हैं, गंदे गाने ड्रामे देखने आते हैं, तुम उलमा के करीब नहीं बैठते, उलमा से प्यार नहीं करते, कुछ सीखते नहीं। आज जुमला ले जाओ, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत कौन? और आदम अलैहिस्सलाम। अल्लामा साहब बैठे हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आसान करके तुम्हें बता दूं, दुनिया का पहला इंसान मुसलमान। आज डिबेट हो रही है, लोग कहते हैं पहले हम थे तुम तो बाद में हो। नौजवानों खड़े होकर कह देना पहले हम थे तुम बाद में हो। जी जी, दुनिया का बस बेशक कह रहे हो, बेशक समझ में कुछ नहीं आ रही है। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मैसर हुआ। आदम के बेटे शीश हैं जिनका मजार अयोध्या में, मेरी हाजिरी हुई है। शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है। हमारा स्टाफ भी नीचे बैठा है, हमारे स्टाफ को छोड़ के है कोई तुम में जो अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दे? दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा है किसी को? अभी पूछ लो इन बच्चों से, बताओ बेटे 5 फिल्मों के हीरो का नाम बताओ। अभी बताएंगे 5 फिल्मों के हीरो का नाम बताएंगे अभी सारे सारे, मगर अपने नबी के दादा का, बाबा का, माँ का नाम याद नहीं है किसी को भी। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नुन्नू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कब बोलोगे? वाह वाह। अच्छा मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार। सुभान अल्लाह, सुभान इधर ख्याल कर रहे हो ना, जैसे बंदा परेशान करने लगा है ना, एक चील ऐसे बैठी थी उधर मजमे में, गौसे आजम के ना बोलने लगे काए काए काए, गौसे आजम ने जलाल की नजर डाली, मर क्यों नहीं जाती, जमीन पे गिरी ठंडी हो गई, सही कहने लगा हूं, ठंडी हो गई, मर गई।
जब तकरीर मुकम्मल हो गई ना, गौसे आजम ने मुस्कुरा के कहा, सब तो जाने लगे, अल्लाह के करम से उड़ क्यों नहीं जाती। तवज्जो है। वाह, वाह, वाह। तो आम महफिल नहीं है, पीराने पीर की महफिल है, उन्हीं का महीना चलने लगा है। जी, जी, कहीं ऐसा ना हो कि निगाहें वाला डाल दी जाए। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम है, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम है। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस है। अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए, करोड़पति बनाए। मौलवी 10 रुपए दे दे, तुम ये समझते हो मौलवी लेना ही जानता है, ऐसा नहीं, मौलवी देना भी जानता है यार। अभी बच्चा है, अल्लाह इल्म की दौलत से माला माल फरमाए। आमीन आमीन। आदम दुनिया के पहले, काउंटिंग करें, काउंटिंग करें, पहले आदमी का नाम आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं। इनके कान में बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, सोते हुए के कान में सुभान अल्लाह बोल दो तो ऐसा लगता है जैसे कब्र में मुनकर नकीर ने जगाया है। सही कह रहा हूं मैं चचा, वीडियो गलत हो जाएगी। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दादा, दादा के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूई, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे, हाथ उठा के, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाह, एक जबान भी खामोश न है, बोले कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद मोहम्मद हमारे। एक बात और बता दो चमरवा वालों, दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। लगाते हैं नारा, बोले हाथ उठा के लगाते हैं, नबी देख रहे हैं, एक हाथ भी नीचे नहीं रहना, उठाओ हाथ। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद, आवाज आनी चाहिए, मोहम्मद हमारे। बस बैठ जाओ, जिंदगी ने कभी वफा की तो इससे आगे बात होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह